सो यो फ्रेंड्स, इट्स मी किंग और स्वागत है तुम लोग का मेरे नए वीडियो में। तो आज का वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन इसका टॉपिक बहुत ही कमाल का है एंड आप लोगों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी द रियलिटी के इस टॉपिक से। ठीक है, तो द रियलिटी क्या है उसको समझ लेते हैं बहुत जल्दी से। तो द रियलिटी एक प्लेलिस्ट का नाम है, मेरे एक सीरीज का नाम है, जिसमें मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि ये सही है या ये सही है, तो मैं खुद उसको सर्च करता हूँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें, आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहुँचे। तो आज के इस वीडियो में पहली बात तो बैकग्राउंड को इग्नोर मारना, मैं छत पे हूँ तो इग्नोर मारना, बस इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सवाल के ऊपर कि क्या सच में हमारा जो देश है वो गुलाम था? क्या सच में हमारे देश पे सबने हुकूमत कर ली है, या फिर हमारा पूरा देश गुलाम था या है? तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और स्टार्टिंग में ही बहुत क्लियरली इसका आंसर दे देता हूँ, नो, नहीं, हमारा देश कभी गुलाम था ही नहीं। अब कई लोग भाई बहुत सारे सवाल पूछेंगे मेरे से कि अरे क्या बात कर रहा है यार, मैं मानता हूँ तू इंडियन है, लेकिन तू कुछ भी बोलेगा, ये गलत बात है। मैं समझता हूँ आपकी बात को और मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, ठीक है, और ये ना कहकर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन यही रियलिटी है कि नहीं, हमारा देश कभी गुलाम नहीं था। अब उसका रीज़न क्या मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, गुलाम कब होते हैं, या फिर देखो हुकूमत कैसे होती है। ठीक है, अगर आप एक राजा हैं और आप समझ लीजिए कि आप मुंबई के राजा हैं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा, सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर आप मुंबई के राजा हैं तो वहाँ के जितने भी लोग हैं, हम ये कंसीडर करेंगे कि वहाँ के सारे लोग आपके प्रजा हुए और आप राजा हैं, तो वो सब आपके अंडर हैं। यस, तब उस हिसाब से अगर पूरा इंडिया पे किसी ने कॉन्करर कर लिया है या कर लिया होता और कोई और राजा नहीं होता, तो हम डेफिनेटली कह देते कि भैया ठीक है, अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना दिया, मुगलों ने हमें गुलाम बना दिया, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, अब उसका आंसर देता हूँ मैं, समझिए। मैं मानता हूँ कि अंग्रेज़ों ने कुछ स्टेट्स पे, कुछ सिटीज़ पे कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है, पहले बात अंग्रेज़ों की कर लेते हैं। अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे कब्ज़ा किया, ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो हमारे देश में कई सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, जिनका हम नाम लेते हैं। और हुकूमत करना क्या होता है? हुकूमत करना क्या होता है कि ये जो प्रजा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप मुंबई के राजा हैं तो मुंबई के जो लोग हैं वो आपकी प्रजा हुई, ठीक है, देन ओके फाइन, यू आर अ रूलर। लेकिन जब अंग्रेज थे तो डेफिनेटली कुछ स्टेट्स, कुछ सिटीज़ उनके अंडर आ गई थी, बहुत सारी स्टेट सिटीज़ उनके अंदर आ गई थी, लेकिन फिर भी कई ऐसे स्टेट्स थे, कई ऐसे गांव थे, कई ऐसे सिटीज़ थे जहां तक अंग्रेज़ कभी पहुंचे ही नहीं थे। तो ये कहना कि नहीं पूरा का पूरा इंडिया ही भैया उन्हीं के अंडर था, वो बहुत गलत बात हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गांव तो ऐसे भी थे भाई जहां पर वो पहुंचे ही नहीं थे, लिटरली वो गए ही नहीं थे, उन्होंने ट्राई ही नहीं किया, मतलब ट्राई किया भी है तो फेल हो गए थे। मेरे को एक दो कहानी पता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। एक तो ऐसे स्टेट्स की या फिर ऐसे गांव की जहां पर वो गए ही नहीं अंग्रेज़, क्योंकि उसका एरिया है वैसा था कि अगर वो जाते भी तो वो हार जाते, उन्हें पता था, इसलिए वो वहाँ पर ट्राई भी करते थे तो हार जाते थे। ठीक है, तो और देखो, अगर तुम मेरे को ये बोलोगे कि अंग्रेज़ इस पर्टिकुलर स्टेट के उन्होंने रूल किया था, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं मान लूँगा। लेकिन भैया अभी तुम बोल रहे हो कि नहीं पूरा का पूरा कंट्री उनके अंडर था, तब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, उस चीज़ को समझो, क्योंकि लिटरली बहुत सारा, एक या दो नहीं, ऐसे बहुत सारी जगह थी जहाँ पर वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं था भाई, वो ट्राई भी कर रहे थे तो वो बार बार हार जा रहे थे। ठीक है, बेसिक सी बात वो है। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लिटरली उनके खिलाफ थे, एक या दो बार नहीं, बार बार ऐसा होता था। जब भी वो कुछ रूल लाते थे या फिर कुछ भी बोलते थे कि नहीं ऐसा करो वैसा करो, बहुत सारे लोग थे जो उनके लिटरली खिलाफ होते थे। ठीक है, यहाँ से भी वो हमला करते थे, वहाँ से भी वो हमला करते थे, तो इसका क्या होता था, लोग मरते थे। ठीक है, अंग्रेज़ों पे भी दबाव बनता था, लेकिन वो उनसे वो नहीं करवा पाते थे, उनसे मतलब लोगों से, जो नॉर्मल लोग हैं उनसे वो अपना पूरा काम नहीं करवा पाते थे, इसीलिए उनको ना चाहकर उन्हें मारना पड़ता था या फिर ये वो करना पड़ता था। ठीक है, तो ये कह देना कि नहीं पूरा का पूरा हमारा जो देश है वो पूरा ही गुलाम था, ये गलत बात है। यस, हमारे देश का बहुत सारा हिस्सा गुलाम था। ठीक है, और गुलाम भी एक गलत वर्ड है। ठीक है, उनको बस छीन लिया गया था, जीत लिया गया था। ठीक है, लेकिन ये कहते ना कि पूरा का पूरा देश ही उनका गुलाम है, ये गलत बात है। ठीक है, ये लिटरली गलत बात है।
ठीक है, क्योंकि अंग्रेज को लट्ठा देने का काम किया गया, लठ जिसे कहते हैं। लिटरली ना जाने कितने लोग थे, कितने फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था अंग्रेज क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। दे वर लिटरली अगेंस्ट देम। वो अपने काम करते थे, अपने चीज़ें करते थे, ठीक है। एंड मैं ये मानता हूँ कि कोई मिनिस्टर हो, अब के ज़माने में हमारी जनरेशन में अब मिनिस्टर्स आ गए, मिनिस्टर्स हों, राजा हों या अंग्रेज हों, वो रूल बोलते हैं बट पब्लिक नहीं मानती है। तो आप बोलोगे यार पब्लिक माने ना माने, लेकिन अंग्रेज ने रूल किया है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो यस, अंग्रेज ने रूल किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे इंडिया पर रूल नहीं किया है। बिकॉज देयर were kings who were still fighting, who still had control over their kingdoms। and मैं बैंगलोर में रहता हूँ, यहाँ पर मैसूर जो पैलेस है, आई वॉज अलाइव, आई वॉज बॉर्न, मतलब जिंदा तो हूँ, अलाइव रॉन्ग वर्ड हो गया, आई एम सॉरी, बट मैं पैदा हो चुका था और मैं थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था। आई थिंक 10-11 साल, मैं पता नहीं कितने साल का था, तब जाकर आई थिंक मैसूर के एक किंग जिंदा थे, उनकी जाके डेथ हुई थी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर, बट मैं आपको ईयर पता करके बता दूंगा। आप समझिए मैं जिंदा था तब तक मैसूर के राजा थे भाई। तब तुम कौन से हिसाब से बोल रहे हो कि अंग्रेज ने पूरे देश पे काबू कर लिया है या कब्जा कर लिया? नो, यू आर रॉन्ग। ठीक है, ठीक है। तो दो चीजें हैं जिसकी वजह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं दैट अंग्रेज वर नॉट द सो कॉल्ड रूलर्स, मतलब टोटली तो उन्होंने कभी रूल नहीं किया है। यस, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी स्मार्ट, एंड उन्होंने बहुत मेजॉरिटी ऑफ इंडिया को रूल किया है, डोमिनेट किया है, बट पूरे इंडिया को कभी रूल नहीं कर पाए। ठीक है, और उसका रीज़न यही है। पहला एग्जाम्पल तो बेस्ट मैंने आपको दे दिया। लिटरली देयर वेर किंग्स एंड देयर वेर मेनी स्टेट्स, बहुत से ऐसे गांव थे, विलेजेस थे जहां पर अंग्रेज कभी हुकूमत कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भैया पहली बात तो वो गांव वैसे थे, जंगल वाले गांव थे भाई, पहाड़ थे, ये वो था। अंग्रेज जाते तो अंग्रेज की गुद्दी फाड़ दी जाती भाई। अंग्रेज ने ट्राई भी किया लेकिन वो नहीं कर पाते। और वहाँ के जो पर्टिकुलर लोग हैं, वो जंगली लोग, दे वर सो वेल ट्रेंड, क्योंकि वो वहीं रहते हैं तो उनके पास प्रॉपर आइडिया था। तो अगर अंग्रेज आते भी थे तो वो उसे मार देते थे, या फिर समझ रहे हो ना, तो उनका डोमिनेशन ज़्यादा था। तो पूरे इंडिया पे अंग्रेज कभी रूल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, क्लियर बात। और बहुत से लोग थे जिस जिस जगह पे अंग्रेज रूल करते भी थे, उस जगह पर भी हमेशा बहुत सारे लोग आए हैं जो अंग्रेज के अगेंस्ट गए हैं, प्रोटेस्ट किया है, लड़ाई की है। वो हमारे भगत सिंह हो जाएं या फिर रानी लक्ष्मीबाई हों या फिर बाकी लोग भी हों, बहुत सारे लोग थे जो प्रोटेस्ट करते थे और अंग्रेज की चलने नहीं देते थे। और अगर चलने देते भी थे तो वो तब चला पाते थे अंग्रेज जब उनकी जान चली जाए। तो वॉर होते थे, लिटरली वॉर होते थे। तो ये कहना कि नहीं भाई अंग्रेज तो रूल करके चले गए, इट्स नॉट दैट ईजी। अंग्रेज की हालत खराब हो गई थी। फॉर एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल वीक, एवरी सिंगल मंथ, एवरी सिंगल ईयर, अंग्रेज जब तक यहाँ रहे हैं इंडिया में, उनकी हालत खराब थी। गुलाम पता है कैसे होता है? देखो, इफ आई एम अ किंग और मेरे सामने 10 लोग हैं और वो 10 के 10 मेरे सामने सर झुका रहे हैं, देन आई कैन प्राउडली कॉल माई सेल्फ अ किंग। अब वो 10 में से श्योरली सब लोग मेरी इज्जत नहीं करते, 5 लोग मेरी इज्जत करते हैं इसलिए सर झुका रहे हैं। ठीक है, 2 लोग मेरे से डरते हैं, 2 या 3 लोग, समझ लो 3 मान लो, 3 मुझसे डरते हैं। उनको पता है कि अगर वो सर नहीं झुकाएंगे तो मैं उनका सर काट दूंगा, इसलिए वो सर झुका रहे हैं। बचे हुए 2 लोग इसलिए सर झुका रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी सर झुका रही है, समझ रहे हो? 5 मेरी इज्जत करते हैं, 3 मेरे से डरते हैं, और बाकी जो 2 बचे वो इसीलिए ना चाहकर सर झुका रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी सर झुका रही है, तो वो माइनॉरिटी, उन्हें पता है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो उनके साथ मिलकर सर झुका रहे हैं। देन आई कैन प्राउडली कॉल माई सेल्फ अ रूलर। और एक रूलर के साथ ऐसा ही होता है। हर इंसान जो रूलर की बात मानता है वो उससे ऐसा नहीं कि हर इंसान उससे प्यार ही करता है या इज्जत करता है। ठीक है, कुछ उससे प्यार करते हैं इसलिए सर झुकाते हैं, उसकी बात मानते हैं, कुछ इज्जत करते हैं, कुछ डरते हैं, और कुछ माइनॉरिटी में होते हैं इसीलिए ना चाहकर उन्हें करना पड़ता है। बट अंग्रेज के केस में ऐसा था ही नहीं। ठीक है, माना भाई कुछ लोग अंग्रेज से डर के सर झुका लेते थे, लेकिन इंडिया में ऐसे ऐसे लोग थी, ऐसे ऐसे लड़कियां थी, ऐसे ऐसे लड़के थे जो लिटरली सर कटना कबूल है, सर झुकना कबूल नहीं है, और वो लड़े हैं। आप इमेजिन कीजिए अगर आप खुद एक अंग्रेज होते जो इंडिया पर रूल कर रहे होते, नॉट द एंटायर इंडिया, आई एम सेइंग अगेन, नॉट द एंटायर इंडिया, बट जिस हिसाब से आप रूल कर रहे हो वहाँ पर आप बोल रहे हो, समझ लीजिए अभी 10 लोग जिस एरिया पे आप रूल कर रहे हो, जिस स्टेट को आप रूल कर रहे हो, वहाँ पर 10 लोग आपके सामने हैं, आप बोल रहे हो चलो अब जाओ ये गेहूँ उठाओ। ठीक है, गेहूँ को उठा के लेके आओ। उसमें से 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग आपकी बात मान रहे हैं, बाकी 3-4 भैया बोल रहे हैं नहीं हम मर जाएंगे, हम गेहूँ नहीं उठाएंगे। अब वो 4 लोग आपके 4-5 आदमी को लपेट दे रहे हैं,
आपके 4-5 बेमतलब के मारे गए, फिर आपने गोली चला के उन 4 को मारा, क्या हुआ? 8-9 लाशें गिर गई, वो जो 5-6 लोग थे उन्होंने काम किया, बाकी आपके 4 मरे, उनके 4 मरे। तो आप समझ रहे हो, इट वॉज नॉट दैट ईजी। और किलिंग इज नॉट अ सोल्यूशन एवरी टाइम। अगर आप एक रूलर हो और आपके पास लोग ही नहीं है तो आप रूल किस पे करोगे मेरे भाई? ठीक है, अंग्रेज को भी गुलाम चाहिए थे, अंग्रेज को भी चाहिए था कि लोग हों जो उनकी बात माने, तभी तो यार उनका काम चलेगा ना। लेकिन मानता हूँ बहुत से लोग डर के उनका काम करते थे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो मर जाया करते थे लेकिन झुकते नहीं थे। कुछ लोग लड़ाई करते थे, कुछ तो अंग्रेज के कितनों को मार देते थे। तो आप समझ रहे हो, इट वॉज अ टोटल टॉर्चर एंड हालत ख़राब हो गई थी इंडिया की भी और अंग्रेज़ की भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया तो टोटली अंग्रेज़ों का गुलाम था, नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। रही बात मुगल्स के केस में भी वही सेम चीज़ होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मुगल ने पहली बात तो पूरे इंडिया पे कभी कैप्चर किया ही नहीं है, नेवर एवर एवर। मुगल ने पूरी इंडिया पे कभी कैप्चर किया ही नहीं है। अब जितने हिस्से पे मुगल ने कैप्चर किया है, अगर आप उस हिस्से को भी देखोगे तो वहाँ से कोई ना कोई राजा उठ के आता था, लड़ता था। राजा के कुछ मरते थे, वो मुगलों के कुछ मरते थे, ठीक है। और आपको बहुत सी कहानियाँ मिल जाएंगी, बहुत से राजपूत हों, मराठा हो, ना जाने आपको हर जगह से अलग अलग राजा मिल जाएंगे जो मुगलों के खिलाफ लड़े हैं। और ना सिर्फ लड़े हैं, बहुत सारे वॉर जीते भी हैं और मुगलों पे डोमिनेट भी किया है बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे वॉर में, ठीक है। और मुगलों के कई मारे भी गए हैं। इसीलिए टाइम पे टाइम धीरे धीरे मुगलों का भी एम्पायर ख़त्म होता आया है, एम्पायर, ठीक है, सॉरी एम्पायर नहीं, एम्पायर, ठीक है। तो जब भी बात ये आती है कि मुगलों ने पूरे इंडिया पे कैप्चर कर लिया, अंग्रेज़ों ने पूरी इंडिया पे कैप्चर कर लिया या गुलाम बना दिया, पहली बात तो गुलाम वर्ड बोलो ही मत, ठीक है। गुलाम वो होते हैं जो डर के सर झुका लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके सामने आज 10 आदमी खड़ा है और आप अकेले हो, ठीक है, आपको पता है यार वो 10 आपके बराबरी के हैं, आपसे थोड़े से वीक है, बट दैट 10 ऑफ देम, और आप अकेले हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हार जाओगे अगर फाइट हुई। बट क्या वो आपको गुलाम बोल सकते हैं अगर आप सर उठा के खड़े हो, उनकी बात नहीं मान रहे हो? नो, उनके पास कोई हक नहीं आपको गुलाम कहने का, बिकॉज नीदर यू आर स्केयर्ड ऑफ देम नॉर आप उनकी बात मान रहे हो, ठीक है। आप लड़ने को तैयार हो जानते हुए भी कि सामने 10 हैं और आप सिर्फ एक हो। दिस वॉज द एग्जैक्ट सिचुएशन जो अंग्रेज और मुगल के टाइम पे होता था इंडिया के साथ। इंडियन रूलर्स, इंडियन किंग्स वर सो स्ट्रॉन्ग, इतने क्रेजी थे। एक यार यहाँ पर लाख लोग हैं, यहाँ पर 1000 हैं, 100 हैं, मतलब हमेशा मुगल की सेना बहुत बड़ी होगी। आप कोई भी मुगल का वॉर लड़ाई देखो, मोस्टली केसेस में मुगल की आर्मी बहुत बड़ी है, यहाँ पर सामने वाले कुछ 1000 हैं लेकिन उन पर डोमिनेट कर रहे हैं, फिर अच्छा टक्कर दे रहे हैं। द सेम गोज विथ अंग्रेज के पास गोलियाँ थी, बंदूक थे, इंडिया के पास नहीं था, ठीक है। अंग्रेज के पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी वेपन्स थे, इंडिया के पास नहीं था। सो यही केस था कि ना चाहकर इंडिया के बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, या फिर उनका इंडिया के राजाओं का जो राज्य था वो चला गया, लेकिन गुलाम थे, पूरा इंडिया गुलाम था, ये कहना गलत है। यस, मुगल ने कहीं ना कहीं डोमिनेट किया है, अंग्रेज ने भी डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा लॉस किया है हमारे देश का, लेकिन गुलाम तो भैया हमारा देश कभी नहीं था, ठीक है। हर बार उठा है, लड़ा है, मरा है भाई, लेकिन झुका नहीं है, ठीक है। तो ये बात कभी मत बोलना कि अंग्रेज़ या फिर मुगल आकर हम पे डोमिनेट करके या फिर पूरी तरीके से गुलाम बना के चले गए, नो, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। अगर आज मैं भी अकेले खड़ा हूँ और मेरे साथ ये रियल लाइफ में हो चुका है, एक बार नहीं, एक बहुत बार हो चुका है कि सामने स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर एरिया में भी हो, है ना, वो छपरी बच्चे होते हैं ना, या फिर गुंडे लोग, 5-10 लोग आ जा रहे हैं, उन्हें पता है 1-2 आएंगे तो भाई, लेकिन फिर भी मैं खड़ा रहता हूँ, ठीक है। भैया मैं तेरी बात नहीं मान रहा, मैं सही हूँ, ठीक है। दैट्स द थिंग कि हमारे देश में राजा थे, बहुत स्ट्रॉन्ग राजा थे, और पूरा इंडिया कभी गुलाम नहीं रहा है भाई। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि मैं बेंगलोर में रहता हूँ, मैं कर्नाटका में रहता हूँ, और मैसूर में, कर्नाटका में जो मैसूर है, वहाँ के राजा जिंदा थे जब तक मैं खुद मैं सोचने समझने की हालत में आ चुका था। आई थिंक 8-9 साल 10 साल का था मैं, तब तक वो जिंदा थे। तो डैम, इस बात को याद रखो, और अगली बार अगर कोई भी तुम्हें बोले कि पूरा इंडिया गुलाम था, पूरा इंडिया कभी गुलाम नहीं था, गुलाम तो था ही नहीं, ठीक है।
आई होप तुम्हें एक अच्छा मैसेज मिला होगा। एंड रही बात ब्रिटिश चर्च की, अगर मैं उनकी तारीफ़ करूं, बिकॉज हाँ उनमें बहुत सारी अच्छाई भी थी। अच्छाई मतलब ये नहीं कि वो परियां थी और समथिंग गॉड थे, नहीं। अच्छाई का मतलब कि उनके पास भी कुछ अच्छे टैक्टिक्स थे, ट्रिक्स थे, वेपन्स थे। उनकी अच्छाई मतलब उनके अच्छे वाले वेपन्स, उनकी जो सोच थी, और उनका अच्छाई हमारे लिए नहीं था, उनका अच्छाई था उनके लिए, ठीक है। लेकिन हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कभी और। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही, बाय।